इंग्लैंड का व्हाइट बॉल रिकॉर्ड इंडिया में अच्छा नहीं है। एक जमाने पहले इंग्लैंड की टीम टी20 में टेस्ट क्रिकेट खेला करती थी, लेकिन अब तो इंग्लैंड की क्रिकेट में रेवोल्यूशन आ चुका है, स्पेशली व्हाइट बॉल क्रिकेट में। लेकिन ये रेवोल्यूशन आने के बावजूद उनका रिकॉर्ड इंडिया में बेहतर नहीं हुआ है। उसकी दो वजह हैं कि ये जो इंग्लैंड के बैट्समैन हैं, ये बहुत यूज टू हैं फ्लैट डेक पर बल्लेबाजी करने के। और ये जो बैच बॉल और सारी थ्योरीज की बात होती है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इनको चाहिए फ्लैट ट्रैक जिस पर ये आसानी से बल्लेबाजी कर सकें। वो जब जब इनको नहीं मिलते, इनकी बल्लेबाजी फंस जाती है। 2023 वर्ल्ड कप आप देख लीजिए, इंग्लैंड के खिलाफ जो टी20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था वो देख लीजिए, अभी इस टी20 मैच में जो हुआ है वो आप देख लीजिए। इसके अलावा आपको कुछ वेस्ट इंडीज के एग्जाम्पल और दूसरे एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगे कि जहां जहां बॉल फंसती है, इंग्लैंड की टीम फंस जाती है। और दूसरा जो कॉमन प्रॉब्लम है, जितने भी बैट्समैन बाहर से आके इंडिया में खेलते हैं, स्पिनर अगर आप अच्छा नहीं खेलते तो आप यहाँ पर आके फंसेंगे ही, स्ट्रगल करेंगे। बहुत रेयर बैट्समैन होते हैं बाहर से जो आते हैं और आके यहाँ पर स्पिनर्स बहुत अच्छा खेलते हैं। और फिर ऊपर से जिस क्वालिटी का स्पिनर आपको खेलना पड़ रहा है, जिसमें मिस्ट्री भी है, ओवरऑल क्वालिटी भी है और टी20 क्रिकेट का माहिर गेंदबाज भी है और इस वक्त अपने गेम में पीक पर है। जब ये सारी चीजों का कॉम्बो मिलके बनता है तो इंग्लैंड जैसी मजबूत बैटिंग लाइनअप जो है वो 132 रनों पर ऑल आउट होती है। वैसे 132 रन बने कोई बात नहीं, बट 132 रनों पर आप एक अच्छे विकेट पर ऑल आउट होते हैं तो ये शायद ज्यादा बड़ी जलालत इंग्लैंड के लिए है। तो मैच में क्या हुआ है, वन बाय वन आते हैं। इंग्लैंड की पारी से हम शुरू करते हैं। 132 रन पर जो इंग्लैंड की टीम ऑल आउट हुई है, उसमें सबसे पहले शुरुआत होती है फिल सॉल्ट के साथ। और इस वक्त पर जो अर्शदीप सिंह गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत ही कमाल का रिदम उनका नजर आ रहा है। और दूसरा जो क्वालिटी उनकी गेंदबाजी में है कि दोनों तरफ गेंद मूव कराने की काबिलियत, ऊपर से आपको ऐसे गेंदबाजी करने को मिल जाए जहां पर थोड़ी सी हेल्प हो टी20 क्रिकेट में, वहां पर फिर उनका कद और बड़ा हो जाता है। आप प्लानिंग भी देखिए, वो बड़ी कमाल की आपको नजर आएगी कि जैसे ये इंग्लैंड के बल्लेबाज हैं, स्पेशली फिल सॉल्ट ऑफ स्टंप के बाहर बहुत स्ट्रांग है। थोड़ा सा उनको हाथ खोलने का मौका मिलता है, वो कवर के ऊपर से कट शॉट या शॉट्स खूब लगाते हैं। ऑफ स्टंप में जब भी उनको रूम मिलता है तो वहां पर वो बहुत कंफर्टेबल है। तो प्लानिंग क्या थी कि आपने स्क्वायर लेग रखा, आपने फाइन लेग रखा और प्लान ये किया कि लेग एंड ऑफ से, मिडिल एंड ऑफ से गेंद जो है वहां से सीधी करने की कोशिश करेंगे और उन फील्डर्स को प्ले में लेके आएंगे ताकि गेंद अंदर लाई जा सके। और पहली गेंद वो अंदर लेके आए, उस एरिया में गई नहीं, खैर उनके बल्ले पे लग गई। उसके बाद आप देखिए दूसरी गेंद उन्होंने बाहर निकाली, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि जब मैं इस लाइन पर गेंदबाजी कर रहा हूं तो ये लाइन अप करने की कोशिश कर रहा है मिड विकेट का एरिया। तो ही थॉट कि उनकी आर्क के अगेंस्ट गेंद स्विंग कराई जाए। दूसरी गेंद कराई, वो मिस आउट हुई। फिर उसके बाद तीसरी गेंद पर आते हैं और तीसरी गेंद शायद विकेट का भी रोल, जहां पर थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस देखने को मिला, प्लस गेंद पड़ के जिस तरह से बाहर की तरफ निकल गई, तो फिल सॉल्ट के लिए स्कोप दिया ही नहीं कि कहीं पर वो स्कोर कर सकते थे। तो अर्शदीप सिंह का सेटअप बहुत अच्छा था, प्लानिंग बहुत अच्छी थी। सिमिलरली अगर आप बेन डकेट का देखें तो जैसे गेंद वो लेफ्ट हैंडर के लिए बाहर निकालने की काबिलियत है, और प्लस बेन डकेट का रिकॉर्ड लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के खिलाफ बहुत अच्छा नहीं है। गेंद स्विंग होती है तो इनको चाहिए सीधी सीधी गेंद आए। अब गेंद जो है वो पड़ के थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल गई, तो आप लेफ्ट साइड जो शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे, अगेंस्ट द स्विंग खेलने की कोशिश कर रहे थे, एज लगता है और गेंद खड़ी हो जाती है। तो ये शुरू में अर्शदीप सिंह ने, मुझे लगता है कि टोन सेट कर दी थी गेम की, खास करके पहले 2 ओवर जो उनके थे, फिर एक एक्सटेंडेड ओवर भी उनको कराया गया। और आई थिंक ये सही मूव साबित हुआ एंड में। बट तब ये सही मूव नहीं होता अगर आपको बीच में कहीं गाड़ी आपकी फंस जाती, क्योंकि आप सिर्फ एक फास्ट बॉलर के साथ खेल रहे थे। अगर आप देखें, ओरिजिनल फास्ट बॉलर एक ही था, कहने के लिए 2 ऑलराउंडर थे, जिसमें से एक को आपने गेंदबाजी कराई और एक को तो कराई ही नहीं। सो इंडिया का कॉम्बिनेशन तो कम से कम इस मैच में फास्ट बॉलिंग का बहुत खराब था। इतने भी बुरे दिन मत दिखाइए इंडियन क्रिकेट को कि हम याद करें कि हम एक फास्ट बॉलर के साथ कब खेले थे। हार्दिक पांड्या, कहने के लिए उन्होंने गेंदबाजी की, बट पहले ओवर में जिस तरह से उनके 18-20 रन गए थे, उसके बाद थोड़ा सा प्रेशर जरूर आया था। क्योंकि आपकी स्पिन गेंदबाजी मजबूत है तो कंपनसेट हो जाता है कहीं ना कहीं, बट जिस दिन कंपनसेट नहीं होगा उस दिन आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो कॉम्बिनेशन में एटलीस्ट आपके पास 2 प्योर फास्ट बॉलर जो है वो जरूर होने चाहिए। खैर ये आज के दिन पर तो दांव सही पड़ा। उसके बाद अगर आप देखें, जो मिडिल ऑर्डर को वरुण चक्रवर्ती ने एक्सपोज किया और वहां से जो विकेट्स निकाले हैं, अगर आप हैरी ब्रुक्स के साथ शुरू करें तो हैरी ब्रुक्स की स्पिन के खिलाफ प्रॉब्लम नई नहीं है। जब वो आईपीएल में आके सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेले थे तब भी वो स्ट्रगल कर रहे थे और स्पिनर्स ने उनको ऐसे कह के आउट किया था। अब वरुण चक्रवर्ती वो गेंदबाज जो इस वक्त अपने गेम में पीक पर है, पिक नहीं हो रहा किसी से, और फिटनेस और सारी चीजें वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी में इस वक्त एकदम एक नंबर नजर आ रही हैं।
और दूसरा जो विकेट निकालने की आर्ट होती है, जो दिमाग होता है, जो इस वक्त आपको बेस्ट नजर आएगा। क्योंकि वरुण चक्रवर्ती जिस लेंथ पर ऑपरेट कर रहे थे इस मैच में, वो नॉर्मल स्पिनर की लेंथ नहीं है, वो शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ पर ऑपरेट कर रहे थे, जो जनरली आप देखते हैं कि एक फास्ट बॉलर की लेंथ होती है, उस लेंथ पर वो ऑपरेट कर रहे थे। तो क्यों कर रहे थे, उसकी एक वजह है कि जिस ट्रेजेक्टरी पर वो गेंद फेंकते हैं, और बैट्समैन ज्यादातर उनको कोशिश ये कर रहे हैं, चूंकि वो तेज हैं हवा में तेज हैं, ऑफ द विकेट भी गेंद उनकी पड़ के तेज निकलती है, तो बैकफुट पर जाने में डर लगता है बहुत सारे बल्लेबाजों को, खास करके जिन्होंने बहुत ज्यादा उनको ना खेला हो, कि कब गेंद जल्दी से आ जाए, पैड पे लग जाए, एलबीडब्ल्यू हो जाए। तो ज्यादातर वो बल्लेबाज जिन्होंने वरुण चक्रवर्ती को ज्यादा नहीं खेला, वो फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश करते हैं। अब अगर मान लीजिए कि वो 4 मीटर 5 मीटर की लेंथ पर ऑपरेट करें तो शायद कंफर्टेबल हो जाएगा अगर गेंद सीधी सीधी आती है। अब उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा लेंथ को पीछे खींच लिया, कि वहां से थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है और बैट्समैन आगे जाके ढूंढ रहा होता है गेंद को। क्लोज टू द विकेट, पिच ऑफ द बॉल आप होते हैं तो शायद कई बार आप भले ही गेंद पिक ना करें, बल्ला सामने रख दें तो गेंद आके बल्ले से टकराई जाती है, लेकिन जब दूर से गेंद आ रही होती है और आपको अंदाजा नहीं है किस तरफ जाएगी, प्लस जो ऑफ द विकेट गेंद निकलती है इन द एयर भी तेज है, तो आप दोनों डिसमिसल अगर आप देखें, लिविंगस्टन का डिसमिसल देखें, हैरी ब्रूक्स का डिसमिसल देखें, दोनों जाने की कोशिश तो फ्रंट फुट पर ही कर रहे थे, बट गेंद का टिप्पा उनके फ्रंट फुट से कितना ज्यादा दूर था और फिर आपको पता नहीं लगा कि गेंद आएगी किधर। दोनों दुविधा में खेले, कहीं मतलब जिसको कहते हैं ना कि कोई क्लू नहीं था दोनों के पास। और दूसरी तरफ अगर आप जॉस बटलर को देखें, चूंकि उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को बहुत खेल रखा है, तो किसी भी स्टेज पर जॉस बटलर अनकंफर्टेबल नहीं थे, क्योंकि उनको पता है कि ये जो है वो 6 मीटर या उस लेंथ पर ऑपरेट कर रहा है, तो मैं बैकफुट पर तैयार रहूंगा, तेज वाली गेंद के लिए तैयार हूं, जो स्लो फेंकेगा वो तो मैं ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लूंगा। तो इसीलिए आप अगर मैचअप में देखेंगे वरुण चक्रवर्ती वर्सेस जॉस बटलर, शायद जॉस बटलर ने बहुत कंट्रोल से खेला। लास्ट में तो गेम की सिचुएशन एक डिफरेंट हो गई थी, जहां पर उनको हर बॉल पे शॉट खेलने ही थे, क्योंकि वो इकलौते बल्लेबाज बचे हुए थे, लेकिन उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को ज्यादा बेटर टैकल किया, क्योंकि उन्होंने पहले खेला हुआ, एक आइडिया है उनको कि वरुण चक्रवर्ती किस पेस पर किस लेंथ पर ऑपरेट करते हैं, और शायद जो उनका गेंद पड़ने के बाद किधर जा रहा होगा उसका भी उनको थोड़ा अंदाजा हो। बट जो की चीज थी इसमें, की फैक्टर जो था वो ये था कि बाकी जो दो बल्लेबाज आउट हुए हैं, लिविंगस्टन और हैरी ब्रुक्स, वो दोनों फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश कर रहे थे। आप साउथ अफ्रीका के बैट्समैन को भी अगर गौर करें, जो उन्होंने विकेट्स वहां पर निकाले थे, वो ज्यादातर उनको फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश कर रहे थे। बट आज जो यहां पर खेला है जॉस बटलर ने, वो बैकफुट से खेलने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए वो ज्यादा कंफर्टेबल रहे। तो वरुण चक्रवर्ती ने वे आउट तो कहीं ना कहीं विकेट निकालने का निकाला है, कि कोई अगर उनको फिर बैकफुट पे जाके खेलने की ज्यादा कोशिश करता है तो उसको गेंद आगे ज्यादा करने लग जाते हैं। तो वो स्मार्ट है, विकेट निकालना उनको आता है, बट शायद जॉस बटलर आज अभी भी मैं कहूंगा कि उनको ज्यादा कंफर्टेबल तरीके से आज के दिन पर खेल पाए। बट वरुण चक्रवर्ती इस टाइम पर आई थिंक, अगर आप स्पिनर पूछें, अब जिस तरह से पिछली सीरीज गई है, उससे पिछली सीरीज गई है, और इस सीरीज में जैसे उन्होंने शुरू किया है, टी20 क्रिकेट में सबसे बेहतर स्पिनर के रूप में इमर्ज हो रहे हैं। और सिर्फ उनको खेलना नहीं, शॉट मारना, दोनों चीजें बहुत मुश्किल हो रही हैं कि बल्लेबाज उनके खिलाफ अपना विकेट भी नहीं बचा पा रहे हैं। देन आप बैटिंग ऑर्डर अगर इंग्लैंड का देखें, जैकब बैथल है। अब जैकब बैथल भी आइडिया नहीं लग रहा था, वरुण चक्रवर्ती को खेल रहे थे प्लस स्पिनर को खेल रहे थे, तो उन्होंने तो अपने ऊपर आके प्रेशर बना लिया था, और वो शॉट कहीं ना कहीं आना था। प्लान भी अच्छा किया इंडियन टीम ने, वहां डीप मिड विकेट पे फील्डर रखा, हार्दिक ने शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डाली और उन्होंने सीधा वहीं दे दिया, कि मतलब जो आपने सोचा वैसा ही बल्लेबाज ने काम करके दे दिया। देन अगर इंडिया की बाकी गेंदबाजी पर आप आए, तो रवि बिश्नोई ने भी ठीक गेंदबाजी की है, विकेट शायद उनके खाते में नहीं है। तो एक स्टेज ये भी थी कि 4 विकेट जब गिर गए थे तब वो गेंदबाजी करने के लिए आए, तो थोड़ा सा वहां पर बैट्समैन ध्यान से भी खेल रहे थे, चांसेस उतने ज्यादा रवि बिश्नोई के खिलाफ नहीं लिए। बट अच्छी चीज जो शायद मेरे हिसाब से पॉइंट आउट करने वाली रहेगी, वो ये है कि रवि बिश्नोई की कुछ कुछ गेंदें अच्छी लेग स्पिन हुई है। जॉस बटलर को उन्होंने एक गेंद डाली थी, बड़ी अच्छी लेग स्पिन उनकी हुई थी। और रवि बिश्नोई के बारे में सवाल ये उठता है कि लेग स्पिन कितना टर्न करा सकते हैं, जो अभी तक शायद होती नहीं है। बाकी तो गुगली डालते हैं, लेफ्ट हैंडर के खिलाफ भी वही चीज अपना इस्तेमाल करते हैं और अपना वेरिएशन करते हैं, तो वॉचफुल थे उनके खिलाफ भी बैट्समैन। और एट द एंड ऑफ द डे विकेट भले ही ना हो, बट काफी इकोनॉमिकल गेंदबाजी उन्होंने मिडिल ओवर्स में की, जो कहीं ना कहीं एक प्रेशर बिल्ड करते हैं। अब जैसे हार्दिक पांड्या एक एंड से रन लीक कर रहे थे, तो इंडिया के लिए थोड़ा सा दबाव बढ़ सकता था अगर रन उसी तरह से लीक होते रहते और विकेट गिरते नहीं। जब वरुण चक्रवर्ती ने विकेट ले दिए तो फिर कहीं ना कहीं दबाव वापस से इंग्लैंड की टीम पर चला गया। अक्षर पटेल पहला ओवर एक्सपेंसिव हो गया था, लेकिन बाद में आके फिर टेल भी आ गई थी, ये भी एक फैक्टर है कि टेल के सामने उन्होंने ज्यादा गेंदबाजी की है, तो उसकी वजह से भी फिर लास्ट में आपको विकेट मिल जाते हैं। वो कई बार आपको क्रिकेट में ये चीज देखने को मिलती है।
लेकिन वरुण चक्रवर्ती पिकअप द बॉलर, पहले दोनों विकेट बहुत क्रूशियल थे मैच में, आई थिंक डिसाइसिव विकेट वो दोनों थे। फिर लास्ट में जॉस बटलर रह जाते तो शायद 20 रन और ऐड कर लेते, उससे मैच के नतीजे पर बहुत फर्क नहीं पड़ता, बट बहुत टाइमली विकेट आके उन्होंने जॉस बटलर का भी लिया है। देन आप इंडिया की गेंदबाजी में देखें, जो वीक पॉइंट नजर आया आपको हार्दिक पांड्या। अब यहाँ पर नीतीश रेड्डी खेल रहे थे, अब आप उनको एज ए ऑलराउंडर खिला रहे हैं, तो क्या थोड़ा बहुत उनका इस्तेमाल हो सकता था, बीच में एक आधा ओवर कराया जा सकता था। जब हार्दिक को आप तीसरा ओवर कराने के लिए लेके आए थे, उस वक्त पर नीतीश रेड्डी का भी इस्तेमाल किया जा सकता था, क्योंकि मैच इंडिया के पूरी तरह से कंट्रोल में था और एक आधा ओवर से वो गेम चेंज होने वाला था नहीं उस स्टेज पर। तो समटाइम्स यू हैव टू टेक दो चांसेस कि आप जब नीतीश रेड्डी जैसे गेंदबाज को कब चांस देके ग्रूम कर सकते हैं, और ये सिचुएशंस होती हैं, आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ती है एज ए लीडर, एज ए टीम यूनिट, कि कब हम अपने उस ऑलराउंडर को गेंदबाजी करवा सकते हैं और उसको एक मौका दे सकते हैं ग्रो करने का। देन इंडिया की बल्लेबाजी पर आए, संजू सैमसन, बड़ी जबरदस्त बल्लेबाजी चल रही है, और खास करके उन्होंने गस आर्टिंगसन की जो जो एक हवा बनी थी, और किसी बड़े खिलाड़ी ने कहा था कि जैक स्कैलिस, जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी बनाई थी, तो जैक स्कैलिस का मजाक तो कम से कम मत उड़ाया करो यार। बॉलिंग करने के लिए आए तो भी देखा हमने, बल्लेबाजी करने के लिए आए तो 12 गेंद में 2 रन बना के उन्होंने जो कारनामा आज किया है, तो जैक स्कैलिस का मजाक तो मत बनाया करिए प्लीज। तो उनको जो है वो 22-23 रन जो संजू सैमसन ने मारे हैं, आई थिंक बहुत फ्लुएंट, और फॉर्म बड़ी अच्छी है, टाइमिंग बहुत अच्छी है। एक चीज मैं कहूंगा कि मेरे को लगती है अभी भी कि जैसे T20 क्रिकेट में उन्होंने ओपन करना शुरू किया, टाइमिंग पर रिलाई ज्यादा करें तो ज्यादा आपको फ्लुएंट नजर आएंगे, ज्यादा कंफर्टेबल नजर आएंगे। जब वो पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, खास करके अर्ली इन द इनिंग, तो कई बार मेरे को वो अनकंफर्टेबल लगता है। ऐसा लगता है कि यार वो टाइमिंग अगर शुरू में ज्यादा उस पर फोकस करें तो ज्यादा बेटर बल्लेबाज रहेंगे। हाँ, लास्ट में स्पिनर्स, डेथ ओवर्स, वो एक डिफरेंट चीज हो आती है, आप पावर भी प्ले में लेके आते हैं, बट अर्ली इन द इनिंग उसको कुछ हद तक अवॉइड किया जा सकता है। और दूसरा, जो इंग्लैंड प्लान कर रही थी शॉर्ट पिच बॉल उनके खिलाफ, अब इंग्लैंड के पास एक्सप्रेस पेस है, 2 फास्ट बॉलर, जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड। अब यहाँ पर बाउंसर डालने की लिमिटेशन है, कितनी बाउंसर आप डाल सकते हैं, तो हर गेंद तो आके आप बाउंसर डाल नहीं सकते, सो लिमिटेड डिलीवरी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ब्लफ करने की कोशिश भी की गई इंग्लैंड की तरफ से, बट अल्टीमेटली वो शॉर्ट पिच बॉल पर संजू सैमसन को उन्होंने आउट कर लिया। और शॉर्ट पिच बॉल ही अभिषेक शर्मा की प्रॉब्लम है, बट आप दोनों एंड से बाउंसर डाल नहीं सकते दोनों बल्लेबाजों को। तो एक चीज होती है, आपको कहीं ना कहीं वे आउट निकालना पड़ेगा कि आपके पास स्किलफुल गेंदबाज हो। पेस है, अब पेस में आपके पास यही है कि आप एक्स्ट्रा पेस से हिट द डेक गेंदबाजी कर सकते हैं या बाउंसर मार सकते हैं, आपको मूवमेंट चाहिए। अगर आप मार्क वुड की गेंदबाजी देखें, मार्क वुड जब आगे से गेंद उनका अंदर आता है राइट हैंडर के लिए, तब वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, तब वो शॉर्ट पिच गेंद भी उनकी इफेक्टिव होती है, और तब उनको आगे से भी विकेट मिलने शुरू होते हैं। एक आधा गेंद शुरू में हुई, उसके बाद हुई नहीं। तो मार्क वुड को मार मार के जिस तरह से उन्होंने एक ओवर में मार मारी थी अभिषेक शर्मा ने, तो वो आपने देखा कि कैसा हाल उन्होंने कर दिया। फिर गस आर्टिंगसन का तो आपने देख ही लिया, एक ही ओवर में उनको जो है संजू सैमसन ने ऐसा बना दिया था कि दोबारा फिर इस मार का सदमा उनको बहुत दिनों तक रहने वाला है। देन आदिल रशीद ने अच्छी गेंदबाजी की है, बट अभिषेक शर्मा ने फिर लास्ट में उनको आड़े हाथ में ले लिया था, तो रन्स तो फिर कहीं ना कहीं पड़ने। और अभिषेक शर्मा में ये चीज है कि जब वो खेलते हैं फिर रुकते नहीं है, माइंडसेट वाइज उनकी बल्लेबाजी में ये चीज जो है वो तारीफ के काबिल रहेगी कि जब एक बार फ्लो उनको मिलता है, जब स्टार्ट हो जाती है ना उनकी गाड़ी, फिर 5वें गियर में ही दौड़ती है, फिर गियर वेयर नहीं बदलता। हाँ, गाड़ी को कभी कभी स्टार्ट होने में उनका लगता है कि यार कभी धक्का देना पड़ता है, कभी स्टार्ट होने में टाइम लगता है, इंजन गर्म होने में टाइम लगता है, तो वो एक चीज है कि पारी शुरू करना अच्छे नोट पर उनके लिए चैलेंजिंग होता है। दैट्स व्हाई वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाए। T20 की अपनी 13 पारियां, सिर्फ 13 ही खेली है, ज्यादा नहीं खेली। ऐसा लगता है लोगों को 130 पारियां उन्होंने खेल ली, और हर फेल के बाद उनके बहुत सारे सवाल उठ जाते हैं कि ये खेल सकते हैं, नहीं खेल सकते हैं। बट जब वो खेलते हैं तो फिर बात यही होती है कि यार ये ऐसे हमेशा क्यों नहीं खेलते। विजय हजारे ट्रॉफी में भी खेले थे, कुछ पारियां आई थी, आज भी आई थिंक उन्होंने बहुत ही जबरदस्त पारी खेली है। तो इस तरह का बल्लेबाज T20 क्रिकेट में बहुत डिसाइसिव होता है, बहुत जल्दी तय कर देता है कि गेम किधर जाएगा, है ना। जो हवा का रुख बदलने वाला प्लेयर होता है वो इस तरह का प्लेयर। हालांकि आप सिर्फ 130-34 रन चेज कर रहे थे, उतना कोई ज्यादा रन थे नहीं, ना भी खेलते वो ऐसी पारी तब भी आप बहुत आसानी से जीतने वाले थे, लेकिन उन्होंने इस गेम को एक तरफा कर दिया, और आपने इस गेम को जो है वो 43 गेंद रहते रहते जीतते हैं, बिकॉज अभिषेक शर्मा ने ऐसी बल्लेबाजी की। सूर्य कुमार यादव के रन नहीं बन रहे, ये एक चीज रहेगी जो
2024 का पूरा साल साउथ अफ्रीका में नहीं बने, बांग्लादेश में एक पारी आई थी, घरेलू क्रिकेट में भी नहीं बने, यहाँ पर भी वो 3 गेंद खेल के आउट होके चले गए। देन तिलक वर्मा, आई थिंक आपको कई बार ये समझना भी बहुत जरूरी है कि मैं 2 अच्छी पारियां खेल के आया, फिर मैंने घरेलू क्रिकेट में भी अच्छा किया, तो हर बार हमें वैसे खेलने की जरूरत भी नहीं है कि हम आए और बस शॉट्स लगाते जा रहे, जरूरत है या नहीं है। तो नॉट आउट आना भी, ये सेंस करना भी कि कब नॉट आउट आना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो इस तरह की चीजें जो मैच्योरिटी आप कहते हैं वो होनी चाहिए। कुछ बल्लेबाज होते हैं वो अपने अंदाज में खेलते हैं जैसे अभिषेक शर्मा, बट हर बल्लेबाज टीम का वैसे नहीं खेल सकता। सो अभिषेक शर्मा के बाद तिलक वर्मा की भी पारी ओके, क्योंकि बहुत ज्यादा गेंदें थी नहीं, बहुत ज्यादा कुछ करने के लिए था नहीं, तो यू कैन से कि ये अच्छी पारी थी और इंडिया ने पहला मैच जीत करके इंग्लैंड के ऊपर प्रेशर डाल दिया। बट कॉम्बिनेशन ठीक करना पड़ेगा मुझे लगता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन, आपको एक और फास्ट बॉलर की जरूरत रहेगी। अब वो फास्ट बॉलर आएगा किसकी जगह? रवि बिश्नोई की जगह नहीं, क्योंकि आप चेन्नई खेलेंगे, चेन्नई में स्पिनर्स के लिए शायद और ज्यादा मदद हो सकती है। फिर नीतीश रेड्डी की जगह, क्योंकि शमी को तो अल्टीमेटली आपको टेस्ट करना है ना। शमी कब तक बेंच पर बैठे रहेंगे और आप उनको जाके सीधा चैंपियंस ट्रॉफी खिला देंगे? शमी तो इस सीरीज में है ही इसीलिए कि उनको गेम टाइम मिल सके। अब शायद कुछ ऐसा रहा होगा कि उनको कुछ दिक्कतें जो रिपोर्ट की गई थी प्रैक्टिस सेशन के दौरान, उसकी वजह से उनको ना खिलाया गया, बट आपने जो फास्ट बॉलर लिए उनमें से किसी को खिला सकते थे। और अगर शमी पहले मैच के लिए अवेलेबल नहीं थे तो एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर स्क्वाड में ऐड किया जाना चाहिए था। ये गलत चीजें हैं जो जो इस मैच में या मैच के दौरान आपको देखने को मिली हैं। तो ये चीजें आगे नहीं, आप जीत गए हैं, आपके लिए सब कुछ अच्छा दिख रहा है, बट जो गलती या कमी है आपके कॉम्बिनेशन में वो जरूर आइडेंटिफाई होनी चाहिए। आप लोग भी कुछ आइडेंटिफाई करिए, मैच में आप लोग को क्या लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।